वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी ना बज रहे हैं 2:30 यानी कि 2:30 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ भजनपुरा, क्योंकि ना मुझे आज कुछ सामान लेना था, शूज़ वगैरह अपने लिए। तो मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो मम्मी ने बोला ठीक है आ जाए। तो मम्मी ड्यूटी से वहीं पे भजनपुरा आ जाएगी और मैं बस अब निकल ही रही। देखो मैंने मेहंदी लगाई। 3:10 हो गए हैं, हमेशा की तरह मैं लेटी हूँ। तो बस मैं तो निकल रही हूँ और वहाँ जाके मैं दिखाऊंगी आपको, भजनपुरा मार्केट भी दिखाऊंगी और क्या खरीदती वो भी दिखाऊंगी। तो व्लॉग के साथ बने रहिए। और मैं सबसे पहले बात ना, मैं चाउमीन खाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट खाली है और मम्मी ने मुझे बोला है कि चाउमीन खिलाएगी। तो मैं चाउमीन खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की चाउमीन बहुत पसंद है। तो बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं मार्केट के लिए। इन लोगों से आके मिलूंगी। और देखो मेरा भगवान जी, आप लोग भी दर्शन कर लो। और लगा लाइट चली गई थी ना तो मैंने बंद कर दिया था। ये वैसे भी दिन का टाइम है, अभी अंधेरा तो होगा नहीं, तो मैं सारी लाइटें ना बंद कर देती हूँ। ताला चाबी पता नहीं कहाँ है। चल शुक्र है मिल गई। जल्दी से ताला लगाती है। और ये कितनी तेज़ धूप हो, अब तो बिल्कुल गर्मी आ चुकी है। इतना ज़्यादा धूप लग रहा है मुझे। कोई भी नहीं है गली में, देखो उधर से भी नहीं और इधर से भी। फिर मैं बैठ गई ऑटो में और ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि ना मेरे घर की साइड ना देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यहाँ फ्लाईओवर वगैरह बन रहा था, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता ना। लेकिन फाइनली मैं भजनपुरा पहुँच गई इतनी मुश्किलों के बाद। और ये ना अंडरग्राउंड होता है, जो रोड क्रॉस करने के लिए होता है ना, वही है। और मैं इसी से जा रही थी रोड क्रॉस करके। और देखो मम्मी मैं दिखाती हूँ, मैं यहीं पे। और मम्मी ने ना मुझे देखा नहीं था और मम्मी मुझे ही फ़ोन लगा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, चलो सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो ये देखो मैं आ ही गई और मैंने आते से मम्मी का हाथ पकड़ के हम लोग घुस गए मार्केट के अंदर। मम्मी कह रही इतना प्यार जता रही, पक्का तू खर्चा करवाएगी? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा करा लूँगी पर चल जाएगा। फिर हम दोनों घुस गए मार्केट में और देखो बिल्कुल भीड़ नहीं था क्योंकि कोई फेस्टिवल सीज़न वगैरह नहीं है, इसलिए। चाउमीन खाऊंगी मैं तो। पहले मम्मा खा, पहले पेट पूजा, फिर पेट पूजा। वहाँ पे तो मम्मी झुमके बड़े सुंदर सुंदर थे, बड़े महंगे। और अगर आप लोग ना मार्केट में जाओ तो कभी भी ना पैसे कम ही पड़ जाते हैं, चाहे आप कितना भी लेके जाओ। और वैसे हमारा कोई वो तो था नहीं बजट कि हम लोग अभी कुछ खरीदे, क्योंकि मतलब हम लोग सोच के आए थे सिर्फ शूज़ लेना है और एक सूट का कपड़ा लेना है बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब तो अभी कोई फेस्टिवल है नहीं। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन झुमकों पर। ये देखो कितने प्यारे प्यारे झुमके थे। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना, ये 650 रुपये का था। लेकिन मैं मन तो था खरीदने का, लेकिन मेरे पास इतने झुमके हैं ना, मम्मी मुझे दिलाई नहीं, लेकिन देखने से मज़ा आ रहा था। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है ना। आप लोगों को कौन सा पसंद आया मुझे बताना। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे एक टॉप ख़रीदने के लिए। ये टॉप का प्राइस था 300 रुपीज़। तो मैंने कहा ना कि मुझे एक दिला दो। मम्मी ने ही बोला कि ले ले। और जब मैं ले रही थी तो मम्मी ने ये हल्का सा ये जो स्काई ब्लू होता है ना वो दिखाया। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगी। फिर हम लोग फिर से छानबीन करने लगे। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी पिंक, क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। तो मेरी चप्पलें से लेके कपड़े तक सब मैं पिंक ही खरीदती हूँ। और ये देखो एक पिंक कलर की टी शर्ट तो गई, लेकिन मम्मी कह रही तू कितने पिंक लेती है। फिर मम्मी ने ये स्लीवलेस वाला एक टॉप दिखाया मुझे। मैंने कहा तुम अपने ऊपर ट्राई करके दिखाना मुझे कैसा लग रहा है। तो मम्मी ने ट्राई करके दिखाया। उसके बाद ना मुझे ये पिंक वाला स्लीवलेस पसंद आया और ये मैंने एक ख़रीद लिया था। और ये भी पिंक ही कलर का था, आप देख ही सकते हो। ये मैंने ख़रीद लिया फाइनली। मैंने कहा एक और दिला दो। मम्मी कह रही इतने कपड़े क्या करेगी? फिर मैंने छोड़ो नहीं लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, सूट वगैरह। और मार्केट में नए नए डिज़ाइन के टॉप भी आए थे। मेरा मन कर रहा था सब खरीद लूँ। मम्मी शॉपिंग करने आई और अभी ना मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हम पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद ही कुछ शॉपिंग करेंगे। तो कोई अच्छे से रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। फिर इसमें से मम्मी कुछ सामान देखने लगे। मैंने कहा पहले कुछ खा लो फिर करना। फिर हम लोग घुस गए एक रेस्टोरेंट के अंदर। अब हम लोग आ गए खाना खाने। तुम क्या खाओगे? मैं डोसा। मैं चाउमीन, वो भी विदाउट पनीर। मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं। मैं
फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था एक पनीर डोसा और एक पनीर चाउमीन हाफ़ प्लेट। और यहाँ पे जब तक हम लोग देख रहे थे मेन्यू, और मैंने देखते देखते ना फिर हम लोग का ऑर्डर आने में टाइम था, तो हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें करें और सेल्फीज़ ली। उसके बाद ना मेरा ये चाउमीन तो आ गया था और मैंने स्पेशली बिना पनीर वाले चाउमीन मंगाए थे, लेकिन मम्मी ने कहा इसमें पनीर नहीं है, तो मम्मी ने इसे कर दिया रिटर्न और बोला कि पनीर वाली चाउमीन ले आओ आप। और मुझे ना पनीर बिल्कुल नहीं पसंद है सच में, तो फिर इसे रिटर्न करना पड़ा और इसके बाद ना पनीर वाला चाउमीन आने वाला था। लाई और मम्मी ने वापस कर दी। Beli betul na? Beli betul na? Ne, तो फिर इसकी है, इसकी किसी की भी नहीं। क्या है? और चाउमीन तो आई नहीं, लेकिन पनीर का डोसा आ गया। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। मुझे ना डोसे में सिर्फ सांभर पसंद है, गरम गरम वो भी, और ये बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने कहा मम्मी सबसे पहले तुम खाओ क्योंकि तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मम्मी ने खाया और बता रही थी टेस्टी। इस वाले रेस्टोरेंट में हम हमेशा ही आते, बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। चाउमीन डोसा जो भी खाओ, पाव भाजी वगैरह सब टेस्टी होते हैं। आप लोग भजनपुरा हो तो इसमें ज़रूर आना, मुझे नाम तो नहीं पता है। और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट किया। उसके बाद आ गई हमारी यहाँ पे टेस्टी टेस्टी पनीर चाउमीन। अभी ना मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चाउमीन अच्छी नहीं, लेकिन चाउमीन बहुत टेस्टी थी। फिर मैंने आज सारी पनीर छाट छाट के मम्मी के लिए छोड़ दी, और मम्मी खा रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। मैंने कहा चुपचाप खा लो, तुमने ही मंगाई। क्योंकि मैं चाउमीन तो खा ली और मम्मी भी चाउमीन खा रही थी, और उसके साथ सारे का सारा पनीर भी। फिर हम लोग खा पी के आ गए यहाँ पे एक कुर्ता ख़रीदने के लिए, क्योंकि ना मुझे एक कुर्ता चाहिए था, वो भी येलो कलर का। फिर एक शॉप के अंदर घुसे, वहाँ पे ना अच्छे अच्छे कुर्ते थे, बट ना वो मुझे कलर बिल्कुल डल सा लग रहा था। फिर हम लोग एक शॉप में आए, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे एक शॉप में आए। देखो कितने प्यारे प्यारे टॉप है ना, मन तो कर रहा था सब खरीद लूँ, लेकिन ख़रीद नहीं सकती, और इतना पहनेगा कौन अभी तो वैसे। और ये देखो कितने मस्त मस्त है। मैंने कहा मम्मी मुझे सब दिला दो, मम्मी कह रही तू चुपचाप खरीद है। और फिर देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग पी रहे थे जलजीरा पानी, क्योंकि घूम घूम के ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और ये मोमेंट ना बहुत अच्छा होता है, जब हम लोग कभी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाए ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने जलजीरा पानी पिया, और मम्मी को ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, तो मम्मी ने छोड़ दिया था। फिर मुझे ना स्कार्फ़ ख़रीदना था, तो मैंने इसमें से 2 स्कार्फ़ ख़रीदे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा रखूँ। और ये देखो बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना, पता नहीं क्यों छोटे बच्चों के ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, वो भी सिर्फ लड़कियों के। फिर हम लोग आए एक पार्लर में, क्योंकि मम्मी को थ्रेडिंग बनवाना था, और मम्मी के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो सोचा अभी मम्मी थ्रेडिंग बनवा ही लेती है। तो अभी ना जो आंटी थी वो नमाज़ पढ़ रही थी, तो हम लोग यहाँ उनका वेट कर रहे थे। और मम्मी की यहाँ थ्रेडिंग चालू हो गई थी। फिर हम लोग थ्रेडिंग बनवा के निकल ही रहे थे, क्योंकि सीका भी घर पे आ गई थी और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 8:30 ही बज रहे थे। तो बस मार्केट से निकल गए और घर जाके अब खाना वगैरह बनाएंगे। तो निकल गए हम लोग घर के लिए। और आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो बहुत सारी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।